नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। तोपसिया से सीपीएम प्रत्याशी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। बंगाल के चुनावी समर में जहां सीधा मुकाबला तृणमूल और भाजपा के बीच नजर आ रहा है, वहीं लेफ्ट कांग्रेस भी टक्कर देती नजर आ रही है। 10 साल बाद सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगा वाम मोर्चा जमकर चुनाव प्रचार कर रहा है। इसी कड़ी में तोपसिया में सीपीएम द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए गए। अगर आप तोपसिया में डेवलप किया तो आपको हक पूरा हक वोट लेने का, और नहीं तो चेयर छोड़ के हट जाने का आपका। वहीं तोपसिया से सीपीएम के प्रत्याशी शांतारूप घोष ने ममता सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। अब बदलाव की बारी है। सबसे पहले बात है यह है कि यहाँ पे तोपसिया में गर्ल्स कॉलेज के लिए हम लोग, जब हमारे सरकार था यहाँ पे बाएं वासा सरकार, तब हम लोगों ने ज़मीन अलॉट किया था। उस ज़मीन पे आज इलीगल पार्किंग चल रहा है। वहाँ से जावेद खान और फैयाज खान को इलीगल कमाई का वो एक जरिया बन गया है। उस ज़मीन पे हम लोग गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे तोपसिया की उस ज़मीन में। और सवाल बस हम ये कॉलेज बनाएंगे यही नहीं है, हम आपसे ये कह रहे हैं, ये हमारा वादा है। उस कॉलेज बनने के बाद उस कॉलेज का उद्घाटन मैं नहीं करूंगा, जनाब जावेद अहमद खान से ही उस कॉलेज का उद्घाटन हम लोग करवाएंगे, ताकि जो काम वो एमएलए रहते हुए 15 साल में नहीं किए, एक कॉलेज का उद्घाटन वो एमएलए जब नहीं रहेंगे, एक से एमएलए बन जाएंगे, तब उनसे वो काम करवा के हम उनको ये दिखाएंगे कि असल में ये एमएलए का काम क्या होता है, एक देश में क्या होना चाहिए। 2021 का क्या सीपीएम की वापसी होगी इलेक्शन में? देखिए, बंगाल में अगर संयुक्त मोर्चा जीतता है तो जमहूरियत जीतेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बाकी 3 दलों को देख रहे हैं आप लोग। ये लोग धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं, जात के नाम से वोट मांग रहे हैं, लोगों को आंख दिखा के वोट मांग रहे हैं। बस हम ही एक ऐसी ताकत है जो कि काम के नाम से वोट मांग रहे हैं, रोज़गार के नाम से, लोगों की नौकरी के नाम से, 200 यूनिट तक जो बिजली, उस पर मुआवजा के नाम से हम लोग वोट मांग रहे हैं। हमारे ये एक बात में ख़त्म कर लेना, हमारा ये जो मुद्दे हैं ये बस संयुक्त मोर्चा के जो समर्थक हैं उनके लिए नहीं है, जो कि हमारे खिलाफ भी शायद है, जो कि इससे पहले हम लोगों को वोट नहीं भी दिए हो, उनके लिए भी हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी जीत बस हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, चाहे आप किसी के दल का समर्थक क्यों ना हो, लेकिन ताकि आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन आने वाले 5 साल बेहतर हो, उसके लिए हमारा जीतना ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले जैसे नरेंद्र मोदी अभी जय श्री राम के नाम पे वोट को काट रही है और वोट मांग रही है, तो वही काम तो ममता बनर्जी भी कलमा पढ़ के करी, तो उसके बारे में बिल्कुल ये गलत है। देखिए, इससे पता चलता है कि इन दोनों में से दोनों लीडर के पास ही लोगों के मुद्दे पे कहने के लिए कुछ है नहीं। किसी को जय श्री राम बोलने का हक है इस देश में, लेकिन जय श्री राम कभी कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं हो सकता जो रोज़गार का मुद्दे को छोड़ के, नौकरी के मुद्दे को छोड़ के, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे को छोड़ के आप राम के नाम से वोट मांगोगे। राम ने कभी मोदी से कहा था कि मैं बीजेपी का पार्टी मेंबर हूँ? और ममता बनर्जी को हम कह रहे हैं कि आप स्टेज में जाके कलमा पढ़ के वोट मांग रही हो, तो आप बन गए सेक्युलर। और अब्बास सिद्दीकी जाके ताकि नौजवानों को रोजगार मिले इस मुद्दे पे वोट मांग रहा है, तो वो हो गया कम्युनल। ये राजनीति करने का हक भी आपको किसने दिया? कि बीजेपी और टीएमसी मिलकर काम कर रही है। अरे बंगाल में देखिए, ये मुझे नहीं पता कि वो लोग रात को कोई खुफिया मीटिंग करके साथ में काम करता है कि नहीं, लेकिन हम लोग जो दिन दहाड़े जो अपने आंखों से देख रहे हैं वो है कि ये दोनों पार्टी का राजनीति करने का तरीका एक है। कोई अगर यहाँ पे कहे कि भगवान के नाम से मुझे वोट दीजिए, हिंदू मुझे वोट दो, और कोई अगर जाके कहे कि मुसलमान मुझे वोट दो, तो इससे पता चलता है कि दोनों ही पार्टी का नज़रिया एक है। लेकिन हम कहते हैं कि चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आप मेहनत का इंसान हो तो हमें वोट दो और हम आपके लिए काम करेंगे। यूथ के लिए आपका क्या योजना है सत्ता में आने के बाद? बंगाल में 5.5 लाख बस सरकारी, मैं गैर सरकारी नौकरी को छोड़ के कह रहा हूँ, बंगाल में 5.5 लाख बस सरकारी नौकरी में अभी वैकेंसी है। यहाँ पे बंगाल में नौकरी क्यों नहीं होता? क्योंकि ममता बनर्जी का ये पॉलिसी है। देखिए, बात को समझने की बात है यहाँ पे। ममता बनर्जी का ये सीधा पॉलिसी है कि हम लोगों को नौकरी नहीं देंगे, उसके बदले में लोगों को भाता देंगे। क्यों? क्योंकि दीदी को पता है कि अगर मैं किसी को नौकरी देता हूँ, सरकारी नौकरी देता हूँ, तो क्या होगा, महीने में उसको 30,000 रुपये तनख्वाह देना पड़ेगा, बदले में उसे एक परिवार का वोट मिलेगा। उसके बदले अगर ये 30,000 रुपये में अगर मैं इसको भाता बना के 2,000 करके 15 परिवार में बांट दूँ, तो क्या होगा, जिस पैसे से मैं एक परिवार का समर्थन मिलता मुझे, उस पैसे से मुझे 15 परिवार का समर्थन मिलेगा। ये जो राजनीति ममता बनर्जी 10 साल से कर रहा है ना, उसका ये आज खामियाजा पूरा बंगाल को भरना पड़ रहा है कि घर घर में पूरा का पूरा बंगाल एक ओल्ड एज होम बन रहा है। घर घर में यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, घर के नौजवान काम के नौकरी के लिए बाहर चला गया है। खेला হবে तो आपको क्या लगता है कि क्या खेला होगा इस बार बंगाल में? খেলা তো হবে, 3টে টিমের মধ্যে খেলা হবে। একটা হচ্ছে বিজেপির টিম, হ্যাঁ, কোকেন বিক্রি একাদশ, রাকেশ সিং ওদের ক্যাপ্টেন, কোকেন বিক্রি একাদশ। আর একটা তৃণমূলের টিম, কয়লা পাচার একাদশ, ও টিমের ক্যাপ্টেন হচ্ছে অভিষেক ব্যানার্জি।
আর একটা হচ্ছে আমাদের টিম সংযুক্ত মোর্চার টিম, আমাদের টিমের নাম হচ্ছে কর্মসংস্থান একাদশ। আমরা চাকরি বাকরি দেবো लोग ये आरोप लगाया जाता है कि सीपीएम कहती है कि पहले राम फिर बाम। ये सीपीएम नहीं कहता है, ये आरएसएस कहता है। ये आरएसएस का कैंपेन है जो कि वो फेसबुक के जरिए व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। और बंगाल में जितने भी लोगों को सीपीएम से लगाव है, सीपीएम से प्यार है, उनको हम ये कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए इस वजह से। कोई सीपीएम का हमदर्द ये बात कभी नहीं कहेगा, क्योंकि आरएसएस देश में सीपीएम का अव्वल नंबर का दुश्मन है और लाल झंडा आरएसएस का देश में अव्वल नंबर का दुश्मन है। वो लोग मार रहे हैं हमको त्रिपुरा में, केरला में हमारे साथ उनका मुठभेड़ हो रहा है, वो लोग पीछे हट रहे हैं केरला में। चाहे आप जेएनयू देखिए, चाहे आप किसान लॉन्ग मार्च देखिए महाराष्ट्र का, चाहे आप अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का शहादत देखिए। लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लाल झंडा लेके। लाल झंडा का दुश्मन है आरएसएस और आरएसएस का दुश्मन है लाल झंडा। तो आरएसएस का लाल झंडा का समझौता ना कभी हुआ है ना कभी होगा। हमको 34 साल बंगाल में हम लोग रहे और कुछ किए कि नहीं किए, लेकिन एक काम हम लोग कर पाए। 34 साल जो हम लोग बंगाल में रहे, आरएसएस कभी बीजेपी कभी अपने दम पे यहाँ से काउंसलर नहीं जितवा पाया। वो बंगाल हमें वापस चाहिए, वो बंगाल हमें वापस चाहिए जहाँ पे आरएसएस नहीं होगा, जहाँ पे बीजेपी नहीं होगा। वो बंगाल को हमें फिर से वापस लाना है। फिलहाल तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। चौथे चरण के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है। खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।